लोग ठीक होंगे और अपने घरों में हमेशा की तरह महफूज होंगे। आज लेट्स टॉक की स्पेशल एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। आज की एपिसोड बेसिकली हमारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ 2 की एपिसोड है, जिसमें हमारा मकसद ये है कि हम हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करें, एजुकेट करें, ताकि अगर वो खुद या उनके फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज फ्रेंड किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो तो कम से कम वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, ताकि टाइमली हम पेशेंट को हेल्प कर सकें। हर सीरीज़ में हम आपके साथ डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया करेंगे, लेकिन आज की हमारी सीरीज़ बेसिकली जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स पे हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ का, जिस पे शायद हम इतना फोकस नहीं करते। नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना हमारी फ़िज़िकल हेल्थ एज़ वेल एज़ मेंटल हेल्थ को बुरी तरह इम्पैक्ट करती है और इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारी बॉडी पे। प्रॉपर जितने घंटे एक पर्टिकुलर एज के लिए स्पेसिफाइड है, अगर उतनी नींद ना पूरी हो तो उसके असरात हमें जो इस तरह नज़र आते हैं कि पूरा दिन टाइम पे जो है वो पेशेंट को एक्सेसिव नींद आ रही होती है। इसके अलावा पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है, मेमोरी पेशेंट की वीक हो जाती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती। स्लीप डिसऑर्डर्स को हम अगर क्लासिफाई करें तो तकरीबन 80 डिफरेंट किस्म के स्लीप डिसऑर्डर्स दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ कुछ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनके सिम्टम्स और साइंस का आइडिया हो सके कि अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे तो ये कोई कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है और उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प जो है वो पेशेंट सीख कर सके। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pkmentalhealth.com पे जाके हमारा मीका रिक्वेस्ट फॉर्म में हमें अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको जो है 1-to-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करें किसी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, ताकि वो सही तरह डायग्नोज कर सके कि आपको वाकई इनमें से कोई स्लीप डिसऑर्डर है या अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए किसी स्ट्रेस की वजह से, कोई इन्वायरमेंट में किसी फैक्टर की वजह से आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आए हैं जिससे वजह से आपको लगा है कि आपको कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर है। तो आज का सबसे पहला स्लीप डिसऑर्डर जो कि सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया बेसिकली होता है नींद ना आना या लेट नींद आना, या अगर नींद आ भी गई है पेशेंट को तो बीच में गहरी नींद में बार बार उठता है पेशेंट, और अगर लेट नींद आई है तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। एक एडल्ट के लिए कम से कम 7 घंटे ज़रूर एक एडल्ट ने सोना होता है। अगर एक एडल्ट सिर्फ 2 से 3 घंटे सो रहा हो क्योंकि उसको नींद लेट आती है और वो जल्दी उठ जाता है, तो इसका मतलब वो इंसोम्निया का शिकार है। इंसोम्निया अक्यूट भी हो सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए रह सकता है, या क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक इंसोम्निया हम तब कहते हैं जब किसी एक पेशेंट को एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 दिन जो है वो प्रॉपर नींद ना आए और पेशेंट जल्दी उठ जाए, और ये 1 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका हो, पेशेंट को ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हो। इंसोम्निया प्राइमरी भी हो सकता है, यानी प्योरली कोई नींद की पैटर्न में डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल को पता हो कि उसको इंसोम्निया है, ताकि हम उसकी प्रॉपर स्लीप पैटर्न, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स, उसकी स्लीप हाइजीन उसको हम चेंज कर सके, प्रॉपर मेंटेन कर सके, या अगर मेडिकेशन थेरेपी की ज़रूरत है तो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस पर्सन की स्लीपिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करके और पूछ के उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक्चुअली एक ब्रेन का ही डिसऑर्डर है, जो एक हमारे ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है हाइपोक्रेटिन, वो कम सिक्रीट होता है, कम बनता है, तब जो है नार्कोलेप्सी होती है। नार्कोलेप्सी एक्चुअली होती ये है कि पेशेंट को दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है, और वो ऐसे नींद के एपिसोड्स आते हैं कि वो कंट्रोलेबल नहीं होते और पेशेंट दिन के टाइम पे सोता रहता है और क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जबकि उसकी रात की नींद बिल्कुल पूरी हुई होती है, 7 घंटे से ज़्यादा की नींद पूरी हुई होती है, या जितनी भी उसकी एज के अकॉर्डिंगली घंटे कम से कम बॉडी को मिलने चाहिए स्लीप के, वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन फिर भी डे टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट नार्कोलेप्टिक है। इन पेशेंट्स में नींद के अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें इनको मसल्स बिल्कुल इनकी वीक हो जाती है, वो कोई चीज़ उठा नहीं पा रहे होते, कोई काम नहीं कर पा रहे होते, जिसको हम कैटाप्लेक्सी बोलते हैं।
इसके अलावा जो है पेशेंट स्लीप पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा जाता है, जो कि नार्कोलेप्सी का पेशेंट होता है। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली ये होता है कि पेशेंट को फील होता है कि वो उठा हुआ है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मसल्स उसकी पेशेंट की बिल्कुल स्टिफ हो गई होती है। और ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद में नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, डिस्टर्ब रहती है नींद, हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा अपनी नींद पूरी कर चुका होता है, जिसकी वजह से अब उसकी रात के टाइम की नींद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगला हमारा स्लीप डिसऑर्डर है पैरासोम्निया। पैरासोम्निया बेसिकली एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें नींद में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होती है। पेशेंट टाइम पे तो सो जाता है और टाइम पे ही उठता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड स्लीप रहती है जिसमें बार बार पेशेंट उठ रहा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो पेशेंट को अच्छे नहीं लग रहे होते, जो अनडिज़ायरेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे ख्वाब आ रहे होते हैं जो पेशेंट को डरा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की नींद ख़राब होती रहती है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट पैरासोम्नियाज आते हैं, जिसमें एक है ड्रोने ख्वाब आना, जिसको हम नाइटमेयर्स कहते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत फियर और ड्रोने ख्वाब आते हैं और पेशेंट एकदम से जो है वो अब्रप्टली स्लीप से उठता है, गहरी नींद से भी। लेकिन नाइटमेयर्स में पेशेंट को याद होता है कि उसको क्या नज़र आया है ख्वाब के अंदर। इसके अलावा स्लीप टेरर या नाइट टेरर्स। स्लीप टेरर्स जो है वो बेसिकली बिल्कुल जब गहरी नींद में पेशेंट होता है तब एकदम से पेशेंट को ऐसा ड्रीम देख रहा होता है या नाइटमेयर देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो टेरिफाइड स्टेट में और बिल्कुल डरे हुए स्टेट में उठता है। लेकिन ये स्टेट 15 मिनट तक रह सकता है, लेकिन इस स्टेट में पेशेंट को याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको क्या नज़र आया था। वो कंफ्यूज्ड होता है, प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा होता, और वो यूजली 15 से 20 मिनट बाद दोबारा सो जाता है, और जब वो सुबह उठता है उसको नहीं याद होता कि उसके साथ क्या हुआ था। यूजली स्लीप टेरर्स या नाइट टेरर्स ज़्यादातर देखा गया है बच्चों में होते हैं, जो 4 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा स्लीप वॉकिंग एक कॉमन पैराजोम्निया की टाइप है, जिसमें पर्सन लगता है कि उठा हुआ है, आंखें खुली हुई है, लेकिन एक्चुअली पर्सन सो रहा होता है, डीप स्लीप में होता है। ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, पैराजोम्निया की टाइप में आता है। यूजली स्लीप वॉकिंग बच्चों में एक तो ज़्यादा कॉमन है, 6 से 12 साल के बच्चों में, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में भी बहुत कॉमन है। यूजली जो भी स्लीप वॉक कर रहे होते हैं उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने स्लीप वॉक की है या नहीं की। इसके अलावा जो है कन्फ्यूजनल अराउजल्स एक और टाइप है पैरासोम्निया की, जिसमें जो है पेशेंट जो है बिल्कुल गहरी नींद से उठ जाता है, लेकिन बिल्कुल चंद घंटे जब गुजरे होते हैं तभी, यानी पहले 2 से 3 घंटों में गहरी नींद के पेशेंट उठ जाता है। और इसके अंदर जैसे ही पेशेंट उठता है, पेशेंट स्लो हुआ हुआ होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हुआ है, प्रॉब्लम हो रही होती है बोलने में, उसको हम कहते हैं कन्फ्यूजनल अराउजल। इसके अलावा एक होता है रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, आरबीडी। आरबीडी में बेसिकली जो है पेशेंट को जो है कोई बहुत ज़्यादा वॉयलेंट ख्वाब आ रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक ख्वाब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नींद के दौरान बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं आरबीडी। इसके अलावा एक और स्लीप डिसऑर्डर है जिसको हम कॉमन लफ्ज़ों में बेड वेटिंग कहते हैं, जो बच्चों में बहुत कॉमन है, जिसमें पेशेंट जो है जो सफ़र कर रहा है वो बेसिकली उसका यूरिनरी कंट्रोल नहीं होता ड्यूरिंग स्लीपिंग, और उसकी यूरिनरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और जिसकी वजह से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और ये कॉमनली हमने देखा हुआ है कि ये बच्चों में ये ज़्यादा कॉमनली स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है। एक और बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर। सर्कैडियन रिदम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर खुद एक क्लॉक है, जो कि हमारी बॉडी के उठने और जागने की साइकिल को मेंटेन कर रही है और हमें एक टाइम पे उठा देती है, और एक प्रॉपर टाइम पे हम स्लीप कर लेते हैं, जो हमारा स्लीप पैटर्न बना हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली। जब ये साइकिल ख़राब हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी चेंज इन शेड्यूल की वजह से, तो इसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स। ये यूजली डिसऑर्डर्स की एग्जांपल में जेट लैग के डिसऑर्डर आते हैं, जब आप किसी और मुल्क से किसी और मुल्क में जाएं, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कुछ और टाइमिंग्स है, लेकिन आप किसी अमेरिका में किसी मुल्क में जाएंगे, वहाँ के कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। रात के टाइम जाएं, पाकिस्तान में रात होती है, वहाँ पे दिन होती है, जिसकी वजह से हमारी ये रिदम या ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है
ये डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नींद के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ दिन तक ठीक होते हैं। इसके अलावा डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर भी एक इसकी ही एग्जाम्पल में आता है, या शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर्स, जैसे कि डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं जो डिफरेंट शिफ्ट्स में, या कोई और जॉब है जिसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है और शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं, उसमें भी प्रॉपरली शेड्यूल नहीं बन पाता, स्लीप का प्रॉपर स्लीप पैटर्न नहीं बन पाता। इसकी वजह से जो है फर्दर इंसोम्निया स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स से, जिससे किसी को लाइफ टाइम में 2 से 3 दफ़ा सिर्फ हो सकता हो, या किसी को मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, या क्रॉनिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी फिर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों में जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स जो हमें देखने में मिलते हैं, वो एक स्लीप फाइटिंग का नज़र आता है हमें डिसऑर्डर, जिसमें रात को बच्चा प्रॉपरली अपने टाइम पे नहीं सो पा रहा होता, क्योंकि वो इतना डे टाइम से फटीग और थक चुका होता है अपनी एक्टिविटीज़ से, कि उसको इस वजह से रात को प्रॉपरली नींद नहीं आ रही होती, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और क्राई कर रहा होता है बच्चा। इसके अलावा बच्चों में स्लीप टेरर्स और नाइट टेरर्स के बहुत कॉमन सिंड्रोम है। स्लीप वॉकिंग का सिंड्रोम बच्चों में हमें बहुत कॉमन नज़र आता है। बेड वेटिंग और नार्कोलेप्सी भी बच्चों में कॉमन नज़र आती है। इसके अलावा एक और कॉमन सिंड्रोम है जो कि बच्चों और एडल्ट्स दोनों में नज़र आता है, उसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक्चुअली खुद एक स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से स्लीप के प्रॉब्लम्स आते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बेसिकली ये है कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं डे के टाइम पे, या वो एडल्ट जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पार्किंसंस डिजीज़ है, जिनको आर्थराइटिस है, उनकी क्योंकि टांगों में और पाँव में दर्द रहता है, पेन रहता है, टिंगलिंग सी सेंसेशन रहती है, उस वजह से उनको रात को प्रॉपरली नींद नहीं आती। और स्पेशली जब वो बिल्कुल रेस्ट करते हैं, बेड पे लेटते हैं, तब ही उनको कुछ ज़्यादा पेन और टिंगलिंग फील हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, और इसकी वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो आज की एपिसोड हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज उम्मीद है आपको डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में पता चला होगा, उसके मुतालिक आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कल की एपिसोड का हमारा इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम और स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।